हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि 2 ईयर से लेकर 9 ईयर ओल्ड बच्चों पर इस टेस्ट को कैसे एडमिनिस्टर किया जाए। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि 10 ईयर ओल्ड बच्चों पर इस टेस्ट को कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा। हम पहुंचेंगे ईयर 10 पर, यानी 10 ईयर्स के बच्चों का टेस्ट लेंगे, जिनमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है शब्द भंडार या वोकैबुलरी। तो ये जो वोकैबुलरी पेज नंबर 15 पे दी हुई है, यहाँ पर 45 वर्ड्स दिए हुए हैं, उसको बताना होगा। आप उससे कहेंगे कि इससे तुम क्या समझते हो, इसका मीनिंग बताओ, इसका अर्थ बताओ। लगातार वो सही बताए ये ज़रूरी नहीं है, बीच बीच में वो गलत भी बता सकता है। अगर उसने 6 वर्ड्स कंटिन्यूसली गलत बताए तो फिर आप उसे वर्ड मीनिंग पूछना बंद कर देंगे। और इसमें जो रिक्वायर्ड स्कोर है, आवश्यक अंक है, वो है 11+, यानी उन्हें कम से कम 11 वर्ड्स के मीनिंग्स ठीक से बताने होंगे, तो फिर उन्हें 2 मंथ्स का क्रेडिट मिल जाएगा। ईयर 10 के लिए सेकंड क्वेश्चन है गुटके गिनना या ब्लॉक काउंटिंग। इसके लिए आप इस प्रिंटेड कार्ड मटेरियल के पेज नंबर 26 पर ये जो गुटके या ब्लॉक्स बने हुए हैं ये बच्चों को दिखाएंगे। पहले ये 3 ब्लॉक्स एग्जाम्पल देने के लिए बने हैं, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देने के लिए उनसे पूछेंगे कि इन ब्लॉक्स को काउंट करो कि यहाँ पर कितने हैं। तो जैसे कि ये 3 ब्लॉक्स हैं, फिर यहाँ पर इन ब्लॉक्स को काउंट करो ये कितने हैं, फिर कहिए कि अब इन ब्लॉक्स को काउंट करो कि ये कितने हैं। और यहाँ पर उन्हें अगर वो सिर्फ ये ऊपर देखकर ही बताएं कि 1 2 3 4 5 6 हैं और ये 7, सिर्फ 7 बोले, तो उन्हें बताइए कि नहीं, एक नीचे भी इसके छुपा हुआ होगा ना, तभी ये इस लेवल पर है, तो यहाँ पर 8 ब्लॉक्स हैं। तो इस तरह से उन्हें आप बताइए कि कैसे उनको ब्लॉक्स को गिनना है। उसके बाद स्कोरिंग उनकी यहाँ से स्टार्ट होगी, फर्स्ट ब्लॉक से, फिर यहाँ सेकंड की, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो इनके जो भी स्कोर्स, वो जो भी नंबर वो बताते जाएंगे, वो यहाँ पर आप नंबर लिखते चले जाएंगे और फिर देखेंगे कि ये सही है कि नहीं है। जो इनका राइट आंसर है वो है 6 9, 6 ब्लॉक्स, 5 ब्लॉक्स, 12 ब्लॉक्स, 6 9 6 6 5 12 एंड 5 ब्लॉक्स। एंड फिर यहाँ पर 4 ब्लॉक्स, 10 ब्लॉक्स, 11 ब्लॉक्स, 8 ब्लॉक्स, 9 ब्लॉक्स, 11 ब्लॉक्स एंड 10 ब्लॉक्स। ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 ब्लॉक्स ऊपर, 7 ब्लॉक्स नीचे, 14 है। तो इन 14 का आंसर यहाँ पर आप लिख देंगे। ये 2 एक्स्ट्रा हो रहे हैं यहाँ पर ब्लॉक्स, ठीक है, तो इनमें आप लिख देंगे। अब अगर इनमें से वो 8 के करेक्ट आंसर दे देते हैं, यानी सही नंबर बता देते हैं, ब्लॉक्स के सेट में से 8 ब्लॉक्स के सेट्स के वो सही आंसर दे देते हैं, तो उनको 8+ स्कोर मिल जाएगा और 2 मंथ्स का क्रेडिट मिल जाएगा। ईयर 10 के लिए क्वेश्चन नंबर 3 है भावात्मक शब्द या एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स। तो इसके लिए आप उनको जो इस बुकलेट में वर्ड्स दिए हुए हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके एग्जैक्ट मीनिंग बताना बच्चों के लिए मुश्किल होगा, वो अपनी फीलिंग्स के थ्रू उनको बता सकते हैं कि या एग्जाम्पल्स के थ्रू बता सकते हैं कि ये क्या होता है। जैसे आप उनसे पूछ सकते हैं कि दया क्या होती है, दया से तुम क्या समझते हो, दया को क्या कहते हैं, उत्सुकता से तुम क्या समझते हो क्या होती है, यानी एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी भी होती है उत्सुकता। तो इससे मतलब उनको इंग्लिश में मीनिंग नहीं बताना है, बल्कि बताना है कि वो क्या चीज़ होती है। और अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो अपने वर्ड्स में बताएंगे कि किसको कहते हैं। शोक क्या होता है, आश्चर्य क्या होता है, इसका इन फीलिंग्स को वो बताएंगे, उनका मतलब। तो अगर इनमें से 2 का भी वो सही बता लेते हैं तो उन्हें 2 मंथ्स का क्रेडिट मिल जाएगा। ईयर 10 के लिए 4th क्वेश्चन है कारण बताना या फाइंडिंग रीजंस। तो यहाँ पर आप उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे और कहेंगे कि रीज़न बताओ कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे कि बच्चों को स्कूल में शोर क्यों नहीं मचाना चाहिए, इसके 2 रीज़न्स बताओ। तो 2 रीज़न क्या हो सकते हैं, एक तो ये कि डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है, वो डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं। दूसरा हो सकता है कि दूसरे बच्चे डिस्टर्ब होंगे तो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा। इसी तरह से उन्हें अपने रीज़न्स देने हैं कि क्या रीज़न हो सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अधिकतर लोग बैलगाड़ी के बजाय रेलगाड़ी से सफ़र करना क्यों पसंद करते हैं, 2 रीज़न्स बताओ। अब क्योंकि पुराने ज़माने का टेस्ट है इसलिए इसमें बैलगाड़ी और रेलगाड़ी को कंपेयर किया गया है। आजकल अगर लोग कंपेयर करेंगे तो वो कहेंगे कि ज़्यादातर लोग ट्रेन से सफ़र करने के बजाय प्लेन से सफ़र करना क्यों पसंद करते हैं।
तो बहरहाल आप ये क्वेश्चन उनसे पूछेंगे और उसके आंसर उन्हें देने हैं, और इनमें दोनों के ही आंसर देने उनको ज़रूरी हैं, और उनके रीज़न्स देने ज़रूरी हैं, और दो रीज़न्स देने हैं दोनों के ही लिए। ईयर 10 के लिए 5th क्वेश्चन है शब्द बोलना या वर्ड नेमिंग। तो यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट से या बच्चे से कहेंगे कि मैं जब तुमसे स्टार्ट बोलूँ या शुरू करना कहूँ तो तुम वर्ड्स बोलना शुरू कर देना, और लगातार वर्ड्स बोलते जाना, और मैं तुम्हारे वर्ड्स गिनता रहूँगा। तुम्हें 1 मिनट में 28 वर्ड्स बोलने हैं। तुम्हें टाइम का ध्यान नहीं रखना है, मैं टाइम का ध्यान रखूँगा और मैं ही तुम्हारे वर्ड्स गिनूँगा कि तुमने 28 वर्ड्स बोल दिए या नहीं। और उसके बाद में बच्चे से आप कहेंगे स्टार्ट, और वो वर्ड्स बोलना शुरू करेगा, और एक के बाद एक बोलता जाएगा। अगर वो बीच में 10 सेकंड का टाइम ले रहा है तो आप उससे कहिए कि नहीं जल्दी जल्दी बोलो, क्योंकि तुम्हें 1 मिनट में ही सारे वर्ड्स बोलने हैं। और इसके अलावा उसे कुछ भी प्रॉम्प्ट ना करें, बस मोटिवेट करें कि हाँ और बताओ और बताओ, और वो 28 वर्ड्स बोलेगा अगर 1 मिनट में, तो उसे 2 मंथ्स का क्रेडिट मिल जाएगा। वर्ड्स वो कोई भी बोल सकता है, जो भी उसको कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, चेयर, बुक, जो भी चाहे वो वर्ड्स बोल सकता है। उसके बाद में ईयर 10 के लिए क्वेश्चन नंबर 6 है 6 अंक दोहराना या रिपीटिंग 6 डिजिट्स। तो इसके लिए अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो 5 डिजिट्स का था, उसके पहले 4, 3 ऐसे था। अब हम बढ़ाते जा रहे हैं यहाँ पर डिजिट्स। ईयर 10 के लिए 6 डिजिट्स हो गई हैं। यहाँ पर आप उनको एक एग्जाम्पल देंगे, पहले कोई दूसरे नंबर्स बोलेंगे और उनसे कहेंगे रिपीट आफ्टर मी। फिर जब वो रिपीट कर लेंगे तो फिर उनके सामने आप ये वाले बोलेंगे 4, 7, 3, 8, 5, 9, और बच्चों को बिल्कुल ऐसे ही दोहराना है इसी सीक्वेंस में। 5, फिर बी है 5, 2, 9, 7, 4, 6, और उन्हें इसी सीक्वेंस में दोहराना है। और सी है 7, 2, 8, 3, 9, 4, और उन्हें बिल्कुल इसी सीक्वेंस में ये वर्ड्स दोहराने हैं। अगर वो दोहरा लेते हैं, इनमें से एटलीस्ट एक भी वो ठीक से कर लेते हैं, तो उन्हें 2 मंथ्स का क्रेडिट मिल जाएगा। अब इसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है असंगत उक्तियाँ या वर्बल एब्सर्डिटीज़, यानी फिर से आप उनके सामने कुछ सेंटेंसेस बोलेंगे जिनमें उनको बेवकूफ़ियाँ बतानी होंगी, एब्सर्डिटीज़ बतानी होंगी। तो इस तरह से आप 3 स्टेटमेंट्स उनके सामने देंगे जिनमें वो एब्सर्डिटीज़ बताएंगे। जैसे कि पहला स्टेटमेंट हो सकता है सन 1947 के स्वतंत्रता वर्ष में भारत में पुरुषों की अपेक्षा अधिक स्त्रियों की शादी संपन्न हुई। अब ऐसा कैसे हो सकता है? पुरुष और स्त्री एक साथ शादी करते हैं तो बराबर ही होगी ना शादी। शादी स्त्रियों की कैसे ज़्यादा हो सकती है? ये एब्सर्डिटी है। और बी आप स्टेटमेंट बोलेंगे खाद इकट्ठी करने के विचार से एक व्यक्ति गड्ढा खोदना चाहता है, परंतु उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उस गड्ढे में से निकली मिट्टी कहाँ डाले। एक मित्र ने राय दी कि वो इतना बड़ा गड्ढा खोदे कि उसमें खाद के साथ साथ मिट्टी भी आ जाए तो इसमें कमी बतानी है। उसके बाद में यानी बेवकूफ़ी बतानी है। उसके बाद में सी स्टेटमेंट आप बोलेंगे उस दिन की सभा देर से आरंभ हुई, परंतु इसलिए कि सभा का कार्य सूरज डूबने से पहले ही समाप्त हो जाए, लोगों ने घड़ी की सुइयां पीछे सरका दी तो इसमें आपको बताना है कि इसमें बेवकूफ़ी की बात क्या है। क्या घड़ी की सुइयां पीछे करके टाइम रुक जाएगा? तो एटलीस्ट इसमें से जो 3 हैं उनमें से एटलीस्ट 2 के जवाब उन्हें सही देने हैं, तो उन्हें रिक्वायर्ड स्कोर मिल जाएगा और 2 मंथ्स का क्रेडिट मिल जाएगा। आई होप कि आपको बच्चे से समझ आ गया होगा कि 10 ईयर ओल्ड बच्चों पर इस टेस्ट को कैसे एडमिनिस्टर करेंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि 11 ईयर ओल्ड बच्चों पर इस टेस्ट को कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा। Meet you in the next video. Till then, goodbye and thanks for watching.